हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रीवियस पेपर्स विद आकाश। और आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ आरपीएससी एसीएफ में राजस्थान जीके के जो बचे हुए प्रश्न थे उनको। प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है शिला देवी आमेर, सेकंड सकराय माता झुंझुनू, थर्ड शीतला माता डूंगरपुर, फोर्थ सचिया माता ओसियां। 5 सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिए सभी। बेस्ट ऑफ लक। तो यहाँ जो गलत ऑप्शन है वो है शीतला माता डूंगरपुर। ये शीतला माता डूंगरपुर में नहीं है, यह जयपुर में है, चाकसू के पास स्थित है। देखिए, जो आपको प्रतिमा दिख रही है शीतला माता की प्रतिमा है और इनकी सवारी गधे को माना जाता है। और ये जो मंदिर है शीतला माता का मंदिर है जो सील की डोंगरी पर बना हुआ है, यह जयपुर से 70 किलोमीटर दूर चाकसू कस्बे में स्थित है। अगला प्रश्न है, तनसुख, गदर, गाबा और ढोड़ी ये क्या हैं? फर्स्ट ऑप्शन साड़ियों के नाम, सेकंड पुरुषों के वस्त्र, थर्ड मनोरंजन के साधन, फोर राजस्थानी व्यंजन की किस्में। 5 सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिए सभी। बेस्ट ऑफ लक। तो यहाँ जो आंसर है वो है पुरुषों के वस्त्र। तो तनसुख, गदर, गाबा और ढोड़ी ये क्या है? पुरुषों के वस्त्र हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के लोक देवताओं के संबंध में सही नहीं है? फर्स्ट, सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है। सेकंड, पाबूजी राठौड़ को ऊँटों का देवता माना जाता है। थर्ड, देव बाबा का मंदिर भरतपुर के नगला जहाज गांव में है। फोर, भूरिया बाबा चारणों के प्रमुख देवता हैं। 5 सेकंड आपके पास, आंसर दीजिए सभी। बेस्ट ऑफ लक। यहाँ जो चौथा ऑप्शन है वो सही नहीं है। भूरिया बाबा जो है वो चारणों के प्रमुख देवता नहीं है, ये मीणा जाति के प्रमुख देवता हैं। और सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है। सही। ये जो मंदिर है भूरिया बाबा का मंदिर है, गौतम ऋषि इन्हें गौतम ऋषि महादेव भी कहा जाता है। भूरिया बाबा जो है मीणा जनजाति के इष्ट देव हैं। और जो गौतम ऋषि महादेव मंदिर है या भूरिया बाबा का जो मंदिर है, राजस्थान के सिरोही जिले में पाली की सीमा पर स्थित है और ये सूकड़ी नदी के किनारे भी स्थित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, यहाँ मंदिर दिए हैं और उनको आपको शहर बताना है, कौन से शहर में कौन सा मंदिर है। 5 सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिए सभी। बेस्ट ऑफ लक। ये गणेश मेला जो है वो रणथंभौर में लगता है। बेणेश्वर जो मेला है वो डूंगरपुर में। साहबा का जो मेला है वो चूरू में। और जो कपिल मुनि का मेला है वो बीकानेर में लगता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। सेकंड, फुलेरा दूज फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को मनाई जाती है। थर्ड, गबरी पूजन भाद्रपद कृष्णा दशमी को किया जाता है। और फोर ऑप्शन, गोगा नवमी चैत्र शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। 5 सेकंड आपके पास, आंसर दीजिए सभी। बेस्ट ऑफ लक। देखिए, यहाँ जो आंसर है गलत है वो फोर्थ ऑप्शन है। गोगा नवमी जो है चैत्र शुक्ल नवमी को नहीं, भाद्रपद कृष्णा नवमी को ये मनाई जाती है। भाद्रपद कृष्णा नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। देखिए, जो चित्र में है ये गोगा जी महाराज। अगला प्रश्न है, बढ़ार क्या है? फर्स्ट ऑप्शन मृत्यु भोज, सेकंड विवाह के अवसर पर प्रीति भोज, थर्ड विशेष राजस्थानी व्यंजन, फोर सिर का आभूषण। 5 सेकंड आपके पास, आंसर दीजिए सभी। बेस्ट ऑफ लक। तो यहाँ सही आंसर है विवाह के अवसर पर प्रीति भोज जो दिया जाता है उसको हम बढ़ार कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी महिलाओं की वेशभूषा नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन लहरिया, सेकंड बंदेज, थर्ड पटका, फोर चूंदड़ी। 5 सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिए सभी। बेस्ट ऑफ लक।
तो पटका जो है वो राजस्थानी महिलाओं की वेशभूषा नहीं है। लहरिया है, बंदेज है, चूंदड़ी है, पटका यहाँ नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन मस्तक बोरला, सेकंड गला जो है तिमड़िया में, गले में तिमड़िया पहना जाता है, थर्ड कमर घोघरू, फोर कान सुरलिया। तो यहाँ पर ये आभूषण दिए हुए हैं और उनको अंग बताना है शरीर का, और इनमें से गलत कौन सा है ये बताना है। 5 सेकेंड है आपके पास, आंसर दीजिए सभी। बेस्ट ऑफ लक। यहाँ गलत है तीसरा ऑप्शन, कमर जो है गोखरू जो कमर में पहना जाता है, ये गलत है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ इधर की एक साइड कला दी हुई है और यहाँ उनका जगह बतानी है आपको। 5 सेकेंड है आपके पास, सोचिए, इनको सम्मिलित कीजिए। देखिए थेवा कला जो है वो प्रतापगढ़ की है, थेवा कला प्रतापगढ़ की फेमस है। और टेराकोटा कला जो है वो आपकी मोलेला की फेमस है। मथेरना कला जो है आपकी वो बीकानेर की फेमस है। और ब्लू पॉटरी है वो आपकी जयपुर की फेमस है। तो यहाँ सही कूट होगा तीसरा, तीसरा यहाँ सही कूट है, क्योंकि ए में दिया है यहाँ 4, बी में दिया है यहाँ 3, सी में दिया है यहाँ 2 और डी में दिया है यहाँ फर्स्ट। देखिए ये जो चित्र है वो थेवा कला का है, थेवा कला का चित्र है। हरे कांच पर सोने के सूक्ष्म चित्रांकन जो है वो थेवा कला कहलाती है। थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ का राज सोनी परिवार प्रसिद्ध है और थेवा कला की जानकारी सिर्फ पुरुषों को ही होती है। और थेवा कला का उल्लेख जो है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका में भी किया गया है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका में भी इसका उल्लेख किया गया है। ये जो चित्र है ये राजस्थान की टेराकोटा कला या मोलेला कला का है, जो ये राजसमंद जिले के मोलेला गांव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान माटी से लोक देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने के रूप में है। इसकी पहचान मोलेला गांव जो है वो नाथद्वारा से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है और इसे हम मोलेला की मृणकला भी कहते हैं और टेराकोटा भी कहते हैं। देखिए ये जो कला है वो मथेरना कला या मथेरना कला है। धार्मिक स्थलों पर देवी देवताओं का चित्र बनाना ही मथेरना कला कहलाता है और इसका प्रमुख केंद्र बीकानेर है। ये मथेरना कला है। ये जो चित्र है वो जयपुर ब्लू पॉटरी का है और इसमें परंपरागत हरे और नीले रंग का प्रयोग होता है। यह अकबर के समय ईरान से लाहौर आई, इसके बाद राम सिंह प्रथम लाहौर से इसे जयपुर लाए और इस कला का सर्वाधिक विकास राम सिंह द्वितीय के समय हुआ था। और ब्लू पॉटरी के जादूगर किन्हें कहा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पॉटरी का जादूगर कहा जाता है। वर्ष 1974 में इसके लिए उन्हें पद्मश्री और 1980 में कलाविद की उपाधि भी प्रदान की गई। अगला प्रश्न पूछा गया था, डिंगल और पिंगल क्या है। फर्स्ट ऑप्शन राजस्थान का प्रसिद्ध प्रेमी युगल, सेकंड राजस्थानी भाषा की शैलियाँ, थर्ड राजस्थानी भाषा के कवि और कवित्री, फोर्थ राजस्थानी ग्रंथ। 5 सेकेंड है आपके पास, आंसर दीजिए सभी। बेस्ट ऑफ लक। तो डिंगल और पिंगल राजस्थान की भाषा की शैलियाँ हैं, सेकंड ऑप्शन यहाँ सही है। देखिए ये जो भाषा है वो डिंगल लिपि है। डिंगल लिपि जो है वो पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप है। इसका अधिकांश साहित्य चारण कवियों द्वारा लिखित है। यह है डिंगल। और ये जो चित्र है ये पिंगल भाषा का चित्र है। यह पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप है और इसका जो अधिकांश साहित्य जो है वो भाट जाति के कवियों द्वारा लिखित है। भाट जाति के कवियों द्वारा लिखित है पिंगल। अगला प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान अध्ययन केंद्र किस विश्वविद्यालय में अवस्थित है। फर्स्ट ऑप्शन जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, सेकंड राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, थर्ड महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर, फोर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। 5 सेकेंड आपके पास, आंसर दीजिए सभी। बेस्ट ऑफ लक।
तो राजस्थान उद्यान केंद्र राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में अवस्थित है और ऑप्शन 2 यहाँ सही है आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रसिद्ध राजस्थानी ग्रंथ वातारी फुलवारी के लेखक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन में है अर्जुन देव चारण, सेकंड विजयदान देथा, थर्ड चंद्रप्रकाश देवल, 4 मंगत बादल। 5 सेकेंड आपके पास, आंसर दीजिए सभी, बेस्ट ऑफ लक। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन विजयदान देथा जो है बातारी फुलवारी के लेखक हैं, और इनके बारे में मैं व्याख्या पिछली वीडियो जो आरएस के प्रीवियस पेपर्स में मैंने बता चुका हूँ। विजयदान देथा के बारे में और उनकी कृतियों के बारे में मैं अच्छे से समझा चुका हूँ। मेरी पिछली वीडियो आरएस की वो देखिए, पिछला पेपर। अगला प्रश्न पूछा गया था, 13 ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन मंजीरा, सेकंड ताश, थर्ड मांदल, 4 शंख। 5 सेकंड आपके पास, आंसर दीजिए सभी, बेस्ट ऑफ लक। तेरह ताली नृत्य में मंजीरा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ जो है मंजीरा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये जो तस्वीर में नृत्य दिखाई दे रहा है ये 13 ताली नृत्य है। महिलाओं के हाथ में देखिए आपको मंजीरे दिखाई दे रहे हैं। तो ये कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कामड़ जाति की स्त्रियां शरीर पर 13 मंजीरे बांधकर इस नृत्य को करती हैं और बाबा रामदेव के भजन गाते हैं। ये जो लोक नृत्य है ये बैठकर किया जाता है। राजस्थान का एकमात्र लोक नृत्य है जो बैठकर किया जाता है। इसमें 9 मंजीरे दाहिने पैर में, 2 मंजीरे कोहनी पर और तथा 2 मंजीरे हाथों में पहने जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, कविराज श्यामल दास द्वारा लिखित प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन वंशवासकर, सेकंड वीर विनोद, थर्ड मेवाड़ राज्य का इतिहास, 4 सूरज प्रकाश। 5 सेकेंड आपके पास, आंसर दीजिए सभी, बेस्ट ऑफ लक। उनके द्वारा वीर विनोद की रचना की गई थी। देखिए ये जो चित्र है ये वीर विनोद ग्रंथ का है जिसमें मेवाड़ का इतिहास बताया गया है और इसके नीचे लिखा हुआ है महामहोपाध्याय कविराज श्यामलदास द्वारा रचित। अगला प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के संदर्भ में निम्न में से क्या तथ्य गलत है? फर्स्ट ऑप्शन में था यह केंद्र व राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुसार में वित्त पोषित है। सेकंड, यह ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वरोजगार प्रदान करती है। थर्ड, यह योजना गरीब ग्रामीण परिवारों को मजदूरी दर पर रोजगार प्रदान करती है। और फोर्थ ऑप्शन, इस योजना में स्वयं सहायता समूहों को लाभ पहुंचाने को प्राथमिकता दी जाती है। 5 सेकंड आपके पास, आंसर दीजिए सभी, बेस्ट ऑफ लक। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन यहाँ गलत है। यह योजना गरीब ग्रामीण परिवारों को मजदूरी पर रोजगार प्रदान करती है। देखिए ये जो राजस्थान में जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना थी ये वर्ष 1999 में शुरू की गई थी। 1999 में शुरू की गई थी और यह केंद्र व राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुसार वित्त पोषित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान राज्य में कुल क्षेत्रफल में रेगिस्तानी क्षेत्र का प्रतिशत बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है 40%, सेकंड 61%, थर्ड 33%, 4 52%। 5 सेकंड आपके पास, आंसर दीजिए सभी, बेस्ट ऑफ लक। तो यहाँ आंसर है सेकंड 61%। 61% यहाँ सही आंसर है। प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान में सफेद सीमेंट प्लांट कहाँ स्थित है? ऑप्शन में गोटन में, मुडक में, निम्बाहेड़ा में, लाखेरी में। 5 सेकंड आपके पास, आंसर दीजिए सभी, बेस्ट ऑफ लक। सफेद सीमेंट जो है राजस्थान में वो गोटन में है। देखिए ये जो गोटन में सफेद सीमेंट का प्लांट है, जेके वाइट सीमेंट का प्लांट है और ये गोटन नागौर में स्थित है और इसे वर्ष 1984 में इसे यहाँ सीमेंट फैक्ट्री के रूप में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, भीखाभाई सागवाड़ा नहर किससे संबंधित है?
फर्स्ट ऑप्शन भाखड़ा नागर परियोजना से, सेकंड चंबल परियोजना से, थर्ड माही बजाज सागर परियोजना से, 4 इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। 5 सेकंड आपके पास, आंसर दीजिए सभी, बेस्ट ऑफ लक। भीखाबाई सागवाड़ा नहर का संबंध माही बजाज सागर परियोजना से है। देखिए एक अखबार में खबर छपी थी, माही बांध का पानी भीखाबाई सागवाड़ा नहर में 42 किलोमीटर तक पहुंचा। रबी फसल सिंचाई के लिए माही बांध की नहरों में छोड़ा गया पानी। तो ये है आपका सागवाड़ा, भीखाबाई सागवाड़ा नहर। प्रश्न पूछा गया था, चित्तौड़गढ़ में भूपाल सागर चीनी मिल कार्य कर रही है। फर्स्ट निजी क्षेत्र में, सेकंड सार्वजनिक क्षेत्र में, थर्ड सहकारी क्षेत्र में, 4 सार्वजनिक निजी पार्टनरशिप के आधार पर। 5 सेकंड आपके पास, आंसर दीजिए सभी, बेस्ट ऑफ लक। तो चित्तौड़गढ़ में भूपाल सागर चीनी मिल निजी क्षेत्र में कार्य कर रही है। यह निजी क्षेत्र में कार्य कर रही है। ये चित्र है भूपाल सागर चीनी मिल का, जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान में जनजाति उपयोजना कब शुरू हुई। फर्स्ट ऑप्शन 1977-78 में, सेकंड 1974-75 में, थर्ड 1981 में, 4 1991 में। 5 सेकंड आपके पास, आंसर दीजिए सभी, बेस्ट ऑफ लक। यह वर्ष 1974-75 में शुरू हुई थी। राजस्थान में जनजाति उपयोजना 1974-75 में शुरू हुई थी। सेकंड ऑप्शन यहाँ सही है।